स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। और आज हमारा बचा हुआ है, इसके आगे से पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। तो आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को बुक से, क्योंकि जो पिक्चर्स है वो जो बोर्ड में है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अगर बन जाएगा तो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा कि उस जो पार्ट हमारा नहीं दिया हुआ है उस पार्ट पे क्या होना चाहिए, तो वो नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कॉपी बुक से पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा आसानी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन से। तो पहले तो लेफ़्ट साइड में जो है उसको कहते हैं प्रश्न चित्र, और जो राइट साइड में 4 ऑप्शन से उसको कहते हैं उत्तर चित्र, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस की जो इतना 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को तो पहले उनको ज़रूर देख लेना। और लास्ट क्लास और उसके पहले वाले क्लास जिसमें मैंने इस अध्याय के बारे में सब कुछ बताया है, जो कि है ज्यामितीय आकृति पूर्ति, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है उस वीडियो में, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो है उसमें है, तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो कैसे करना है भाई? तो फर्स्टली तो आप लोगों को ये शेप दिया गया है और हम इसमें ऐसा कौन सा पिक्चर लगाएंगे कि उसको डालने पे ये टोटल पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बना लेते हैं पहले जो पिक्चर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोगों को पिक्चर क्या दिया गया है, जैसा पिक्चर दिया गया मैं बिल्कुल सेम टू सेम बना रही हूँ। सेम टू सेम बनाने से पहले हम लोग पूरा बना लेते हैं, यानी कि इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तभी ये शेप बनेगा। आप जो ये डिज़ाइन है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है और फिर इस तरह से है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को कटिंग करके ले लिया गया है ना, कटिंग करके दिया गया है। और हम लोगों को कहा गया है कि आप बताइए इन चारों में से कौन सा वाला है जो यहाँ पे लग जाएगा, है ना। इन चारों में से कौन सा वाला है जो इस वाले शेप को ढक सकता है, मतलब कि ये जो शेप है पूरा बना सकता है उसको, है ना। तो अब ये वाला पार्ट जो है ये नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ वाला पार्ट जो है ये हमको नहीं दिया गया है, और मतलब कि कटिंग कर दिया गया है। और जो कट करके जो पेपर हम लोगों को दे दिया गया, लेकिन 4 तरह का पेपर दिया गया, तो हम लोगों को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है जो भी आपको लगेगा कि इसमें डालने पे फिट बैठ जाएगा और फिर वो जो शेप है वो बन जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए 1, 2, 3 एंड 4 वाले पिक्चर को आप कौन से वाले शेप को यहाँ पे लगाएंगे कि आपका पिक्चर ये पूरा बन जाएगा बिना इस कटिंग के, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा लग रहा है ना इसके सामने, ये जो शेप है इसके सामने ये बड़ा है, यानी कि ये नहीं होगा, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो है बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि देखो ऊपर से हम लोग को किस तरह चाहिए, इस तरह से पूरा शेप में चाहिए, यानी कि इस तरह के हम लोगों को शेप में चाहिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा लंबा बना दिया, उसके लिए आप ध्यान देना। तो इस तरह से चाहिए। ये कैसा है, ऊपर से नुकीला, यानी कि ये भी डिफरेंट है। अब ये वाला पार्ट को जब हम लोग लगा के देखेंगे यहाँ पे तो सेम टू सेम अटैच हो जाएगा और ये शेप हमारा इन्वेंट हो जाएगा, ये शेप हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है राइट आंसर है। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को खुद से ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई बेसिक रूल्स नहीं है कि रूल लगाया और बन गया। इसमें आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा और फिर आप लोगों को आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। देखो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है इसी से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी जैसा है, ठीक है। तो सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, इसके अगर इस साइड में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर वाला क्वेश्चन।
तो पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर बनेगा, तो एक स्क्वायर पहले बना लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को हम लोग कट कर लेते हैं, मतलब कि जैसा डिज़ाइन दिया गया है वैसा हम लोग कट कर लेंगे। तो इस वाले पार्ट को जो मैं ब्लैक कर रही हूँ, जो हम लोग ब्लैंक कर दे रहे हैं, मतलब कि मान लेंगे कि कटा हुआ है, ये पार्ट हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग के पास नहीं है। तो कैसा पिक्चर निकला है? अब बिल्कुल सिंपल से ऐसे करके पिक्चर निकला ना हमारा, ऐसे कटिंग निकला। अब आप लोग देख लो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है या नहीं इस तरह से कटिंग। तो जो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है उसमें दिया गया, अगर इस वाले को हम लोग उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब आप ये जो कटिंग है पेपर का, इसको हम लोग यहाँ पे लाके अटैच कर देंगे तो ये आपका स्क्वायर एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर वाले पिक्चर में क्या बन रहा है, किस कोई भी पिक्चर में अगर इस तरह से बन रहा हो तो वो एक सर्कल होगा, है ना। अगर बन रहा हो इस तरह से या फिर इस तरह से तो ये एक ट्रायंगल होगा, और अगर बन रहा हो इस तरह से तो ये एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। या कोई शेप में अगर हम लोगों को इस तरह से कोई कटिंग दे दिया तो यहाँ पे ये तो पूरा इस तरह से शेप बनेगा। तो वो ध्यान आपको देना है कि वो शेप क्या बनेगा आखिर। तो 8 नंबर वाले में हमारा क्या शेप बन रहा है, एक सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में से हम लोगों को इस टाइप का कटिंग करना, मतलब कि मैं डिज़ाइन दे देती हूँ। कटिंग करने से अच्छा कि मैं डिज़ाइन दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में कटिंग करने के लिए आप लोग को सीजर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग रफ करने के लिए क्या करोगे, डिज़ाइन एक सर्कल बना लोगे, उसके बाद जो डिज़ाइन मतलब कटिंग किया गया सेम टू सेम बना लोगे। अब ये वाला पार्ट आप लोग को दिया गया है ना, तो कौन जो ये वाला पार्ट नहीं दिया गया यानी कि नीचे वाला, तो नीचे वाला हम लोग अलग से बना लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट हम लोगों ने बना लिया अलग से। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस है। अब 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर लो कि आप लोगों को दिया गया है कि नहीं, यानी कि ये वाला चीज़ आप लोगों को दिया गया है या नहीं। तो आपको कौन सा लग रहा है कि वो है जो इसमें फिट चला जाएगा। तो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन को आप यहाँ पे ला के रख दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है टोटल सर्कल हमारा बन जाएगा। तो इसका आंसर है 1 नंबर ऑप्शन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक और चीज़ कर सकते हो कि पेपर कटिंग ले लो, जिसमें स्क्वायर बन रहा है उसमें स्क्वायर कटिंग ले लो, जिसमें सर्कल बन रहा है उसमें सर्कल कटिंग ले लो, और जिस शेप में यहाँ पे काटा गया है उस शेप में काट दो। एक हिस्सा कटा हुआ आपके पास आ जाएगा, दूसरा हिस्सा भी आ जाएगा। जो कटा हुआ निकलेगा दूसरा हिस्सा, वो चारों में से आप लोग को मिला के देखना होगा, जो भी मिल जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बनेगा, आपको क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे अगर मैंने बताया कि अगर इस तरह से कोई शेप दिया हुआ हो और फिर इस तरह से, है ना, अगर इस तरह से कोई शेप दिया हो तो वो टोटल क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो इसमें भी सेम टू सेम क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल में किस तरह से कटिंग दिया गया है, ट्रायंगल टोटल नहीं बनाया गया, ये कटिंग हम लोग को ट्रायंगल में इस तरह से डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को नहीं दिया गया है, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों को नहीं दिया गया है, यानी कि अलग से अब हम लोग बना लेते हैं। ये पार्ट हम लोगों को नहीं, मतलब ये वाला कटिंग जो है हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया। तो वो कटिंग हम लोगों को 4 तरह से दिखाया गया। अब जो भी आपको लग रहा है वो ही आपका राइट आंसर, मतलब इसको मिला, ये जो कटिंग हमारा निकला है ना, इस कटिंग को मिला के देख लो 4 ऑप्शन में से, तो कौन सा है जो आपको लग रहा है कि फिट बैठेगा इसमें, जो कि एक ट्रायंगल बना देगा हमारा। तो नीचे से ओवल होना चाहिए और ऊपर से एक सीधा लाइन, ठीक है। तो
नीचे से ओवल है और ऊपर से एक सीधा लाइन, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन। तो आंसर हमारा है सेकंड नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बन रहा है हमारा, वो आप लोगों को ही बताना होगा। तो मैंने अभी बताया कि अगर हमारा कोई शेप इस तरह से दिया हो तो ये क्या बनता है, एक स्क्वायर। तो इसमें क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग बना रहे हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन में पहले क्या बन रहा है हमारा, एक स्क्वायर बन रहा है। तो हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं पहले, उसके बाद जैसा कटिंग दिया गया है सेम टू सेम हम लोग कटिंग करेंगे। यानी कि इस तरह से दिया गया है, ठीक है। एक स्क्वायर में इस तरह से कटिंग करके निकाल लिया गया है और ये वाला पार्ट हम लोगों को 4 हिस्सा मतलब 4 तरह से दे दिया। जो भी फिट बैठेगा इन चारों में से वही आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो हम बना लेते हैं ये वाला पार्ट जो है ये हम लोगों को तो दिया गया है ना प्रश्न चित्र में, लेकिन उत्तर चित्र में तो हम लोगों को 4 तरह का दिया गया। तो ये वाला पार्ट जो बना हमारा वो हम लोग फिर से अलग से बना के देख लेते, ताकि हम लोगों को चारों में से ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो बन गया हमारा ऑप्शन ये पिक्चर। ठीक है, तो 4 पिक्चर जो अब हमारा आंसर निकल के इस तरह से होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से कि कौन सा है जो मैच कर रहा है इस फिगर से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका डिज़ाइन किधर से दिया गया है, इस साइड दिया गया, यानी कि राइट साइड। डिज़ाइन किस साइड होना चाहिए, स्क्वायर के लेफ्ट साइड, ये नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन में हम लोगों का सेम टू सेम पिक्चर दिया गया है जो हम लोगों को चाहिए, लेकिन कैसे दिया गया है, उस डिज़ाइन को इधर घुमा दिया गया। लेकिन घुमाने से क्या होगा, उस डिज़ाइन को हम लोग उसको सीधा करके वापस इस जगह पे लगा सकते हैं ना, है ना। तो ये ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से भी हम लोग को क्वेश्चन उत्तर चित्र दे देता है ऑप्शन कि ऑप्शन जो है वो सही कटिंग का दिया गया है जो हमारा निकल रहा था, लेकिन उसको क्या किया कि उल्टा घुमा दिया ताकि बच्चे जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाए। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को। तो मैंने बताया ना कि टेढ़ा भी दे देता है कभी पिक्चर। क्या किया, उस पेज को जो कटिंग वाला पेज को है हम लोग को इस तरह से पलट के दे दिया गया, कहीं बच्चा ना समझ जाए कि यही वाला होगा। लेकिन हम लोग को भी बुद्धि लगाना है, दिमाग लगाना, तभी ना होगा इसका आंसर पता चलेगा। तो इसको क्या किया, उल्टा हम लोगों को दे दिया। तो दिमाग लगाएंगे तो आंसर हम लोग को खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। अब 12 नंबर में कैसा पिक्चर दिया गया है वो आप लोग देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या पिक्चर बन रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें क्या पिक्चर बन रहा होगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई। इसमें 12 नंबर में जो है मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या पिक्चर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है या सर्कल बन रहा है या कोई और ही शेप बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो शेप दिया गया है फर्स्ट में क्वेश्चन पिक्चर जो दिया गया हमारा उसको बना के देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो फर्स्टली जो दिया गया है हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम लोगों ने बना लिया जो हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेम टू सेम अगर इस तरह से करेंगे, पहले हम लोग स्क्वायर देख रहे हैं, कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा है ये। हाँ, तो ये वाला डिज़ाइन हम लोग का नेक्स्ट निकला। देखो ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन जो है ये हम लोगों को दिया गया है ऑलरेडी, है ना, लेकिन ये डिज़ाइन हम लोगों ने खुद से करके देखा है। तो अब मिला के देखते हैं ऑप्शन में से कि हम लोगों को इस तरह से पिक्चर दिया गया है या नहीं। तो आप लोग को लग रहा है कि 1 2 3 या 4 वाला कोई भी पिक्चर इस वाले पार्ट से मिल रहा है। अगर हो सकता है मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड यानी कि चौड़ा बना दिया हो तो इसको पतला कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ से अब देखो, तो अब यहाँ से देखो आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन जो है मैच कर रहा है पिक्चर से,
अगर मैच कर रहा है तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा जो है मैच कर रहा है। ध्यान से देखो, पता चल जाएगा कि फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो आप इस तरह से पिक्चर बना सकते हो, पिक्चर बना के चूज़ कर सकते हो, या तो एक और बहुत ही आसान तरीका है एग्ज़ाम में आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोग को आंसर बनाने के लिए सीजर नहीं दिया जाएगा कटिंग करने के लिए, लेकिन घर में प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो और कटिंग करके देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को। तो मैंने अभी कहा था कि जब भी इस तरह से या इस तरह से ऐसे करके कोई भी पिक्चर में प्रश्न चित्र में दिया गया होता है तो वो एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो इसमें भी इधर से राइट साइड से यहाँ पे दिया गया है डिज़ाइन, तो एक स्क्वायर बन रहा है मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर बन रहा है तो उस डिज़ाइन को कट कर लेते हैं जो यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। तो सेम टू सेम हम लोग बना रहे हैं डिज़ाइन। तो हम लोगों ने बना लिया डिज़ाइन। तो ये वाला पार्ट जो है ये हम लोग को ऑलरेडी इस प्रश्न चित्र में दिया गया है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में कटिंग निकला उसके लिए हम लोग को 4 तरह का दिया गया। इन चारों में से हम लोगों को चुनना होगा, है ना। तो चुनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इस तरफ वाला पिक्चर है उसको अलग से बना के देख लेते हैं आखिर हमारा जो लेफ्ट साइड में है वो निकला क्या है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में हम लोगों का इस तरह से पिक्चर निकला है, ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निकला है। अब आप लोग ऑप्शन में देख लो कि आप लोगों को दिया गया है या नहीं। तो फर्स्ट ही नंबर वाला ऑप्शन जो है हमारा इस वाले पिक्चर से मैच कर रहा है, यानी कि जो लेफ्ट में निकला है उससे मैच कर रहा है। तो यही हमारा है राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है जो हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। तो सेम टू सेम 14 नंबर में भी वैसा ही पिक्चर दिया गया जैसा इसमें है। तो मैं आशा करूँगी आप लोग खुद से बना लोगे। ठीक है, क्योंकि सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी एक स्क्वायर बन रहा है, इसमें भी एक स्क्वायर ही बन रहा था। आप टोटल एक स्क्वायर बनाओगे और ये वाला डिज़ाइन को ड्रॉ कर लोगे बीच से, मिडिल पार्ट से, और सेकंड दूसरा साइड वाला जो डिज़ाइन निकलेगा उसको साइड में वापस से बना के देख लोगे जैसे मैंने बनाया, और फिर उसको चारों से मिला के देखोगे जो जिस वाला आपका मैच करेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि 40 नंबर आप खुद से बना रहे हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15 नंबर। तो 15 नंबर तो बिल्कुल ईजी सा दिख रहा होगा आपको, तो इसमें कोई परेशानी वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या बन रहा है। इसमें बन रहा है एक सर्कल। ठीक है, तो इसमें बन रहा है एक सर्कल, तो हम लोग बना लेते हैं सर्कल को। एक सर्कल बन रहा है और एक सर्कल में ये पार्ट जो है, इतना सा पार्ट जो है ये वाला हम लोगों का कट करके ले लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो पार्ट है कट करके ले लिया गया, तो हम लोग उसको साइड में कटिंग वाला पार्ट को ले लेते हैं हाथ में। ठीक है, यानी कि बना लेते हैं कटिंग वाला पार्ट को जो कट करके हमारा ले लिया है। अब हम लोग का पता चल गया कि कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो नहीं यहाँ पे कट कर लिया गया। तो इन चारों में से हम मिला के देखते हैं हम लोग इसको कौन सा है जो हमारा, हम उसको डालेंगे यहाँ पे तो पूरा सर्कल जो हमारा बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। देखो मिला के इस वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे ले जाके ऐसे रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सर्कल बन जाएगा, है ना। टोटल सर्कल जो हमारा इन्वेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है एक सर्कल। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
उसमें आपको दिख रहा होगा पिक्चर लेफ्ट साइड में, इसमें क्या बन रहा है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो से इसमें भी हमारा बन रहा है एक स्क्वायर, क्योंकि जब देखो एक स्क्वायर जब मैंने कहा इधर से दिया हुआ हो या इधर से दिया हुआ हो एक स्क्वायर बनता है, या फिर इधर से दिया हो या इधर से दिया हो तो ये भी तो एक स्क्वायर ही बनेगा ना। या तो इधर से दे दे या इधर से दे दे या इधर से दे दे, कोई बात तो सारा बराबर है। यानी कि इस वाले में भी बन रहा है एक स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर बन रहा है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं एक स्क्वायर, यानी कि टोटल स्क्वायर पहले बना लेते हैं। हम बना लिया हम लोगों ने एक स्क्वायर। अब स्क्वायर में से ये जो पार्ट है इसको कटिंग करके हम लोग निकाल लिए कट करके, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोगों ने कटिंग, अच्छा ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्वायर बना दिया, तो आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, तो मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ, ठीक है। हो गया, जैसा इसमें कटिंग किया गया वैसा हम लोगों ने कटिंग कर लिया। अच्छा से देख लो आप लोग। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों को तो दिया गया प्रश्न चित्र में, और उत्तर चित्र में हम लोगों को दिया गया 4 ऑप्शंस, क्योंकि 4 ऑप्शन में से हम लोग को चुनना पड़ेगा। तो हम लोग का जो नेक्स्ट निकला है कटिंग करके, यानी कि दूसरा साइड उसको बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा पिक्चर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने साइड में बना लिया। तो इस तरह से हमारा निकला। अब देख लेते हैं ऑप्शन में से आपको दिया गया है या नहीं। तो 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन में से आप लोग मिला के देख लो इस वाले पिक्चर को, और इसमें से 4 ऑप्शन में से दिया गया है या नहीं। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। जो अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे लाके लगा देंगे तो आपका आंसर पता, मतलब यहाँ पे पूरा स्क्वायर इन्वेंट हो जाएगा, पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 17 नंबर से देखेंगे। तो अभी के लिए आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाया तो मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास से पढ़ के मैं होमवर्क भी दूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।